कितने उदार हैं ठाकुर जी। परंतु उस उदारता में, उदारता का मतलब क्या होता है, वो सब जानते हैं और सब जानकर के वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे दे उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमको उदार कहते हैं सब लोग, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला जला करके, नंगे पांव चल चल करके, पैरों में छाले कर करके हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार है। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना है? बहुत ध्यान से सुनना। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए कि जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो, नाथ सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके यूं कहो, ठाकुर जी संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अबई अबई गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आके क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपके लिए। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं।